27 अप्रैल, 27 जुलाई, 27 अक्टूबर को ये 3 डेट रखी गई हैं, जिसमें पहला हमारा 27 अप्रैल आ रहा है। 27 अप्रैल को ये पर्चे हैं, इसमें पूरा आगे पीछे लिखा हुआ है। 27 अप्रैल को पंचवटी मंदिर से सभी इकट्ठा होकर हम लघु सचिवालय पहुंचेंगे और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। उनके सानिध्य में एक कार्यक्रम है और ये पूरे भारत वर्ष के अंदर चलाया गया है। 27 अप्रैल के बाद 27 जुलाई को फिर दोबारा ज्ञापन दिया जाएगा। तो जब हमारे भगवान खुद यहाँ पर प्रचार करेंगे तो क्यों नहीं बनेगी, जरूर बनेगी। कार्यक्रम में जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के सभी अपने आस पड़ोसी साथियों को लेकर 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस पर देश भर में गूंजेगा गौ रक्षा का संदेश। पलवल में गूंजेगा भक्ति और गौ माता का स्वर। 27 अप्रैल सोमवार सुबह 10 बजे पंचवटी धाम मंदिर से शुरू होते हुए लघु सचिवालय पलवल तक होगा संकीर्तन यात्रा का भव्य आयोजन। गौ हत्या रोकने और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए पंचवटी धाम मंदिर के महंत ऋषिपाल दास महाराज जी के सानिध्य में पलवल जिला के तमाम गौ भक्त पलवल के उपायुक्त को प्रधानमंत्री का नाम ज्ञापन देंगे। गौ सेवक भीम भारद्वाज पलवल ने किया सभी को आह्वान। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा कैसे मिले? संपूर्ण भारतवर्ष में 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। यदि विशेष तौर पर पलवल जिले को लेकर के बात करें तो पलवल जिले के अंदर 27 अप्रैल को पंचवटी मंदिर धाम से लेकर के लघु सचिवालय पलवल तक जो गौ भक्त हैं, गौ रक्षक हैं और संपूर्ण जो पलवल के वासी हैं वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। आज गौ माता दर दर की ठोकरें खा रही हैं, गौ माता जगह जगह पन्नी खा रही हैं और हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनसे आप सभी परिचित होंगे। भीम भारद्वाज जी, जब पलवल के अंदर गौ सेवा की बात आए, गौ रक्षा की बात आए तो सबसे आगे रहते हैं। तो भीम जी से जानेंगे 27 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर के। भीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय गौ माता, नमस्ते। आप सभी को जैसे कि पता है कि ये गौ सम्मान अभियान चलाया जा रहा है पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में। ये अभियान जो चल रहा है ये कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, ना ही किसी बीजेपी का, ना ही कांग्रेस का, ना ही किसी संगठन का। यह आह्वान सभी संतों ने एक मंच पे इकट्ठा होकर ये आह्वान किया था, जिसमें हमारे जगत गुरु है शंकराचार्य, सभी संत एक हुए हैं। उनका विचार बना है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा कैसे दिलाएं। तो योजना के तहत 27 अप्रैल, 27 जुलाई, 27 अक्टूबर को ये 3 डेट रखी गई हैं, जिसमें पहला हमारा 27 अप्रैल आ रहा है। 27 अप्रैल को ये पर्चे हैं, इसमें पूरा आगे पीछे लिखा हुआ है कि ये, इसमें साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कोई राजनीति नहीं है। कुछ लोग इसको राजनीति में मान रहे हैं, किसी सरकार से जोड़ रहे हैं या किसी पार्टी से जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये संतों का आह्वान है और हमारे पलवल से नेतृत्व हमारे जगत गुरु माननीय परम पूजनीय ऋषिदास महाराज जी के सानिध्य में ये आह्वान की जो नेतृत्व है ऋषिदास महाराज जी कर रहे हैं पलवल से। और 27 अप्रैल को पंचवटी मंदिर से सभी इकट्ठा होकर हम लघु सचिवालय पहुंचेंगे और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे, गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो और जितने बूचड़खाने जिनमें पूरे भारतवर्ष में गौ हत्या हो रही है वो सभी बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगे। जो गौ हत्या करता पकड़ा जाए उसको फांसी की सजा हो और उस पर जुर्माना लगे, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को जवाब दे सकें कि गौ माता के लिए जब आंदोलन हुआ था कि हम सभी मिलकर, एक आंदोलन हुआ था तो हम सभी मिलकर इस आंदोलन का हिस्सा बने थे। और ये जो फाइल है उसमें सभी के 1 लाख सिग्नेचर पलवल की तरफ से ये किए जा रहे हैं। इसमें नाम, फोन नंबर और साइन है। लगभग 40 से 50 हजार के समथिंग में हमारे साइन हो चुके हैं और 1 लाख का टारगेट है। और भगवती की कृपा रही तो 1 लाख हो भी जाएंगे, अगर नहीं रही तो वो तो उसका ही वो लीला, अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 27 अप्रैल के बाद 27 जुलाई को फिर दोबारा ज्ञापन दिया जाएगा। और कल 23 तारीख है, कल हमारे परम पूजनीय ऋषिदास महाराज जी खुद पर्चा वितरण करने के लिए मीनार गेट पर पहुंचेंगे और लोगों से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि गौ माता के लिए आगे आए, ज्यादा से ज्यादा 27 अप्रैल को पंचवटी मंदिर पहुंचे और गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने में सहयोग करें। कितने बजे इकट्ठा होंगे 27 अप्रैल को लोग? 27 अप्रैल को करीबन 10 बजे सभी महामंदिर पर इकट्ठा होंगे और 10:30 बजे के आसपास वहां से निकलेंगे। रूट किस प्रकार का रहेगा? रूट पंचवटी मंदिर से महाराणा प्रताप, आगरा चौक से सीधे लघु सचिवालय।
जैसा कि आपने बताया कि डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, किसके नाम देंगे ज्ञापन? प्रधानमंत्री जी के नाम दिया जाएगा जी अभी तो। फिर उसके बाद अगर ये 3 ज्ञापनों में हमारी राष्ट्रमाता अगर घोषित हो जाती है तो ठीक है, ना तो फिर एक संतों का ही महापंचायत होगी संतों की, तो उसमें फिर निर्णय लिया जाएगा क्या, या भूख हड़ताल हो या संसद की तरफ बढ़ा जाए। वो जैसा संतों का आदेश होगा ऐसा ही हम करेंगे। जैसा कि आपने बताया 27 अप्रैल, 27 जुलाई और जो तीसरी तारीख है वो कौन सी तारीख है? 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर। 27 अप्रैल के बाद 27 जुलाई और 27 अक्टूबर को क्या हुआ? उसके बाद जी जनवरी के आसपास हमारे जितने भी साधु संत हैं सभी एक मंच पर इकट्ठा होकर और भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे। अगर भूख हड़ताल से सरकार नहीं मानती है तो जो निर्णय होगा, जो 1966 में कृपात्री जी महाराज जी के नेतृत्व में जैसा हुआ था कि इंदिरा गांधी जी ने वचन दिया था प्रधानमंत्री बनने से पहले कि हम गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देंगे, ऐसा नहीं होने पर तो कृपात्री महाराज ने अपनी सभी जितने हमारे मठ है सभी संत इकट्ठा होकर दिल्ली पर कूच कर दी थी और 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने उन पर गोलियां चलवाई थी। अगर ये सौभाग्य हमको मिला तो सबसे पहली गोली खाने के लिए पलवल से सभी गौ सेवक सबसे आगे मिलेंगे ये आपको। और क्या आह्वान करना चाहोगे पलवल की जनता को, संपूर्ण भारत के लोगों को? पलवल की जनता से हाथ जोड़कर विनती है, पहले तो 27 अप्रैल को पंचवटी मंदिर पहुंचे और दूसरा ये है कि कुछ हमारे भाई हैं जो किसी ना किसी वजह से इसको राजनीति जान रहे हैं या किसी एक का जान रहे हैं। ये हमारा भी नहीं है, ना ही मेरा है, ना ही महाराज जी का है, ना ही किसी एक संत का है, ना ही किसी एक मठ का है, ना किसी का भी नहीं है। ये सभी संतों का आह्वान है और हमारे संतों को हमारे पुराणों में ब्रह्मा का आह्वान माना गया है जी। अगर आप ब्रह्मा के आह्वान को नजरअंदाज करोगे तो अपने आप को सनातनी कहना बंद कर दो, सनातनी हिंदू कहना बंद कर दो। कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं पंचवटी मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं और उनसे एक सिग्नेचर के लिए बोलते हैं तो वो मुंह फेर कर चले जाते हैं और हंसकर जाते हैं हमारे ऊपर। हमको कोई दिक्कत नहीं है, खूब हंसो, परमात्मा भगवती गौरी मैया देख रही है, आज वो हम पर हंस रहे हैं, आने वाली पीढ़ी उन पर हंसेगी कि उस समय जब आंदोलन चल रहा था वो क्या कर रहे थे। वो अपनी पीढ़ी से ये बोलेंगे हम हंस के गए थे उनके ऊपर। हमको कोई इस चीज का कोई दुख नहीं है, जनता हम पर हंसे, गाली दे या कुछ भी कहे, हम पे कोई फर्क नहीं। हम अपने कार्य में लग रहे, गुरु जी महाराज जी के सानिध्य में हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे गुरु जी की कृपा रहेगी ऐसा हम करेंगे। क्या लगता है कि गौ माता को राष्ट्रमाता दर्जा मिलेगा? ये लगता तो है जी, क्योंकि ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की सरकार मानी जाती है और हिंदुत्व के लिए ही आई है। और हर बार इलेक्शन होते हैं, जैसे रेवाड़ी में आपके पास फुटेज होगी, ये आपके जो इलेक्शन गए थे रेवाड़ी में अमित शाह जी ये कहकर गए थे खुले खुले मंचों पे गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाएंगे और उनको उल्टा लटकाने का काम करेंगे गौ तस्करों को। तो उम्मीद इनसे ये अगर बना देंगे तो ठीक है, ना तो 1966 वाला जो होगा तो देखे जाएगा उसको। भूख हड़ताल पर बैठोगे? हाँ जी, भूख हड़ताल में संतों के साथ बैठेंगे जी अगर सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ तो। जैसे आपने बताया कि हस्ताक्षर अभियान कराते हैं पंचवटी मंदिर पर, कुछ लोग मुंह फेर कर चले जाते हैं। क्या लगता है भारत माता की जय बोलने से, वंदे मातरम के नारे लगाने से, गौ माता की जय बोलने से क्या गौ माता को राष्ट्रमाता दर्जा मिलेगा? जी मिलना तो चाहिए। हमारे गुरुजन ये बोलते हैं कि अपना जो उद्देश्य है उस पर नजर रखो, चाहे हो या ना हो, वो परम पिता परमात्मा की या भगवती की कृपा है। अगर होगी तो जरूर होगी, 100% होगी, पर ना भी हो तो हमको ये तो नहीं है कि हम घर में बैठे थे एसी चलाकर अपने घर में बैठे। हम मेहनत तो अपनी कर रहे हैं। हमारे जो गुरु हैं परम जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है हमारे शास्त्रों में, वो तक नंगे पैर प्रचार करने के लिए घूम रहे हैं। उनका क्या मतलब, जब परमात्मा खुद गौ माता के लिए उतर के आ रहे हैं, प्रचार करने के लिए आए। कल हमारे ऋषिदास महाराज जी मेन बाजार में जाएंगे और 25 तारीख को वो कैंप मार्केट में जाएंगे। तो जब हमारे भगवान खुद यहाँ पर प्रचार करेंगे तो क्यों नहीं बनेगी, जरूर बनेगी। क्या आह्वान करना चाहोगे अंत में हमारे चैनल के माध्यम से पलवल की जनता को 27 अप्रैल के इस कार्यक्रम को लेकर? सभी जितने हमारे माताएं बहनें भाई हैं, जितने मेरे छोटे बड़े भाई हैं, सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि 27 अप्रैल को पंचवटी मंदिर पर जरूर पहुंचे। एक दिन अवश्य निकाले, सोमवार के दिन वर्किंग डे होता है, ये हमको पता है, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए गौ माता एक जानवर नहीं है, हमारी संस्कृति के धरोहर है। अपने धरोहर को बचाने के लिए एक दिन जरूर निकाले, कुछ भी हो जाए एक दिन छुट्टी कर लो, कोई आफत नहीं आ जाएगी। एक छुट्टी तो आप अपने बच्चों को घुमाने के लिए भी कर लेते हैं, एक छुट्टी करने से आप अपनी संस्कृति को बचाने में बहुत बहुत भूमिका निभाएगी। इन साइनों से ये बोलते क्या होगा, इन साइनों से कुछ नहीं होगा। हमारा ये मानना है जी, जब एक कम से कम कई करोड़ 15 से 20 करोड़ साइन प्रधानमंत्री जी के टेबल पर जैसे यहाँ रखे ना,
प्रधानमंत्री जी टेबल पे जब 2 से 3 करोड़ हरियाणा से सिग्नेचर जाएंगे और संपूर्ण भारत से कम 25 करोड़ ये साइन जाएंगे, क्या कल को मेरे पास भी 20 करोड़ साइन आते, क्या दबाव नहीं बनेगा? मजबूरी हो जाएगी जी, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर गौ माता के जो भक्त हैं, गौ माता रक्षक हैं, वो सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। जो आप ये ज्ञापन डीसी साहब को दोगे, ये प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम दोगे या एक ही ज्ञापन दोगे? अभी तो एक ज्ञापन देने का विचार है जी, और संतों को ज्यादा पता है इस मामले में, प्रधानमंत्री जी के नाम जी। दर्शकों, आपने सुना कि 27 अप्रैल को भूल ना जाना, पलवल की पंचवटी मंदिर पर पहुंच जाना कि वहां पर गौ माता जो भक्त हैं, गौ रक्षक हैं, वो 27 अप्रैल को पलवल पंचवटी मंदिर से लेकर के लघु सचिवालय पलवल तक गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, उसी को लेकर के पलवल के जिला उपायुक्त हैं हरीश कुमार वशिष्ठ, उनको ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री जी के नाम। और इनका उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। संपूर्ण भारत वर्ष के अंदर हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन विशेष तौर पर पलवल जिले को लेकर के बात करें तो पलवल जिले के अंदर 50,000 हस्ताक्षर अभियान अभी तक हो चुके हैं। इनका कहना है कि 1 लाख हस्ताक्षर अभियान 27 अप्रैल तक करने हैं। देखिए सरकार पर क्या इस बार दबाव बनता है गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा दिलाने के लिए, क्योंकि आज गौ माता दर्जा की ठोकरें खा रही है। गौ माता किस तरीके से पन्नी खाती है कूड़े के ढेर में से, उस चीज को लेकर के भी जानते। देखिए गौ माता आजकल देखा जाता है रोडों पर, सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे होते हैं, वहां पन्नी खाती है, क्या लगता है? ये हरियाणा सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है, जितनी भी गौवंश उनको पकड़ के गौशाला पहुंचाई जाए। कुछ लोगों को तो ये भी आपत्ति है कि उनको पकड़ के गौशाला क्यों पहुंचा रही है, ये बोलते हैं वहाँ भूखी मरती है। कुछ गौशाला मान सकते हैं कि ऐसी है जिनकी ठीक नहीं है, लेकिन हर कोई भी गौशाला ऐसी नहीं है। यहाँ से तो अच्छा है कि उसको तस्कर ले जाएंगे, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, पिन्नियाँ खा रही हैं जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो रही है, उससे तो अच्छा है गौशाला में एक निश्चित रूप से उनकी सेवा होगी। अगर कोई भी गौशाला ऐसा करता है तो उसको कार्रवाई होती है, ये तो सब देखते हैं। और बोलते वो है जिन्होंने आज तक एक गाय को एक रोटी नहीं दी है, बोलने का काम भी उनका है। और सबसे अचंभे की बात यह है जी, इस मुहिम में मुसलमान भाई हमारे साथ आ रहे हैं। इस बुक में मुसलमानों के भी साइन है, हमारे ट्रैक्टर मार्केट से हो या कब्रिस्तान के हाउसिंग बोर्ड के पीछे भी उनके भी साइन हो चुके हैं जी। और उनका ये कहना है कि 27 अप्रैल को हम आपसे आगे चलेंगे, क्योंकि हम जो आप सर्च करोगे हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ था 1894 में, सबसे पहले जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ उसका कारण भी गाय बनी थी जी। और उससे पहले हमारे को हिंदू या मुसलमान कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब 1894 में पहला झगड़ा गाय के पीछे हुआ था तो ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था कि गाय को इनसे कटवाया जाए और इन दोनों में झगड़ा हो। उन कुछ जो हमारे भाई हैं उनको ये समझ भी आ चुकी है, क्योंकि हर बार आप देखते हैं मेवात में लड़ाई का कारण क्या बनता, गाय बनती है। पिछली बार जो दंगा हुआ था 23 में, उसका भी कारण गाय बनी थी। तो वो भी राजी हैं कि भाई गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए और गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो। पंचायत भी रोज हो रही है मेवात में, तो जैसा हमारा मानना है कि मुसलमान भाई भी आएंगे 27 तारीख को। उन्होंने बोला है कि हम पूरी तादाद से आएंगे जी। मैं आपसे बात करूं, गौ माता को कटवाने वाला कौन, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाने वाला कौन? गौ माता को कटवाने वाला जी हमारे कुछ जयचंदी है, जिनके ऐसा तो नहीं है अगर यहाँ गाय है, मेरे घर के बाहर गाय है, कुछ 1-2% चांस होते हैं कि आकर वो उठा कर ले गए। कुछ हमारे ऐसे लोग होते हैं जो चंद पैसों के लालच में आके उनको तस्करों को बेच देते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए कितनी हानि पहुंचा रहे हैं। समय आएगा उनको भी जवाब दिया जाएगा, और जवाब देता ही भी है, ऐसी बात नहीं है। हमारे सोनू और शैलेंद्र भाई हैं, विक्रम भी है, जो भी रात की सेवा पर जाते हैं, जैसे कानूनी रूप से कार्रवाई होती है इनको कार्रवाई की जाती है, हिंदू चाहे मुसलमान हो। धर्म के अंदर कोई जयचंद है? हाँ जी, धर्म के अंदर जयचंद हर धर्म में होते हैं जयचंद जी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर मुसलमानों सबसे ज्यादा जो काटने का नाम आता है वो मुसलमानों को ही आता है, और फिर वो करते भी हैं, क्योंकि उन पर कुछ भी लगा लो, बेरोजगारी लगा लो, कैसे भी लगा लो, अब मुसलमान सबसे ज्यादा इस काम को कर रहे हैं। उनसे हाथ जोड़ कर विनती है सुधर जाओ, भाईचारा निभाना है तो भाईचारा जब भी निभाएगा। हमारी गाय कुछ नहीं तो हम 1 मिनट का भाईचारा नहीं है हमारे लिए। और जो समुदाय के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हिंदू ही गाय का
नहीं कुछ आज के समय में ये चल रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट ये ऑनलाइन बुक कर देते हैं, उसमें ड्राइवर होता है हिंदू, उसको पता नहीं होता गाय कहाँ जा रही है, ऑनलाइन बुक कर दे, ऑनलाइन पेमेंट आ जाती है, जैसे वो हथीन अपने उटावड़ के आसपास छोड़ के आ जाता है, उसको नहीं पता गाय कटने भी जा रही है। लेकिन कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जिनको 5,000 की जगह 10,000 का भाड़ा मिल जाता है और गाय को पता है गाय कटने जा जब भी छोड़ देते हैं। उन हिंदुओं से हाथ जोड़ कर निवेदन है, सुधर जाओ, अपने आप पर ये कलंक मत लगाओ, अपने अपने पीढ़ियों को देखो, उन्होंने कितना बलिदान दिया है जब जाकर तुम आज इस धर्म में हो। भीम जी, मैं बात करूं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो गौ माता का दूध करके गौ माता को यूं छोड़ देते हैं, गौशाला में उनको नहीं बेचते, क्या संदेश देना चाहोगे उनको? वो हमारे लगभग हफ्ते में 4 से 5 खाते हैं जी, जो गाय को छोड़ देते हैं, गाय जैसे दूध देना बंद कर दे छोड़ देते हैं, जैसे कि गाय आने वाली होती है 2-4 दिन होते हैं उनको बांध कर फिर ले जाते हैं। अगर उनको कोई गौशाला में छोड़ता तो ये बोलते हैं हमारी गाय, फिर उनके ऊपर हम कुछ एक्शन लेते हैं, हम कोर्ट कचहरी करते हैं तो वो लड़ने तक के लिए भी तैयार हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, उन लोगों से ये अनुरोध है, अगर गाय आपकी है, अपनी माँ मानते हो, क्योंकि इसको माँ हमारे गोपाल ने भी माना था, जिसकी सेवा गोपाल ने की उसको सेवा करने का सौभाग्य हमको मिला है। उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, गाय को ऐसे ना करें। बहुत जानवर है दूध पीने के लिए, उनका अगर आपको ये ऐसा करना है तो उन जानवरों का प्रयोग करें। गाय को माँ ही माने। ऐसा नहीं है कि इसको दूध तक ही मतलब पिया और छोड़ा फिर बांधा, पिया और छोड़ा फिर बांधा, मर गई तो उसको किसी बम्बे में या किसी सड़क पर छोड़ आई, ऐसा ना करें। पलवल जिला के अंदर यदि मैं बात करूं, मुख्य तौर पर आपकी कितने लोगों की टीम काम कर रही है गौ माता के सम्मान में? गौ माता के लिए जी सभी हमारे अभी तो सब एक हैं और टीमें अलग अलग बनी है, इसमें तो कोई घबराए नहीं है। जैसे ये अलग सेवा के अलग है, सब सेवा काम नहीं कर सकता। रात में कौन है, विक्रम भाई है और शैलेंद्र भाई है, ये रात को सेवा ये और सेवा दिल्ली में परवीन है, मैं हूँ जी, महेंद्र है, हमें सेवा कोई नंबर जारी किया हुआ है गौ माता के लिए? हाँ जी, जैसे चोट लग जाती है गौ माता के, कुछ भी दिक्कत गौ माता की होती है तो मेरा ही नंबर है और महेंद्र भाई है उनका भी नंबर है, परवीन का भी नंबर है, मेरा एक बार बता दीजिए। 5112004 ये मेरा नंबर है। तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप गौ माता के सम्मान के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये 24 घंटे गौ माता के सम्मान के लिए सदा तत्पर रहते हैं। भीम जी, 27 अप्रैल को लेकर के एक बार अंत में हमारे चैनल के माध्यम से पलवल की जनता को अंत में क्या संदेश देना चाहते? अंत में यही संदेश है जी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अब एक दिन जो ऑफिस जाते एक दिन अपनी छुट्टी करें, जो दुकानदार भाई हैं कुछ घंटे के लिए अपनी दुकानें बंद करें और हो सके अपने यार दोस्त पड़ोसी सबको लेकर पंचवटी मंदिर पहुंचे। जलपान की व्यवस्था और जैसे टूटी फूटी हो रही है ऐसी जलपान की व्यवस्था वहां पर है, 10 बजे वहां पर पहुंचे और संकीर्तन करते हुए, ये भी सौभाग्य की बात है कि गुरुओं के साथ हम एक यात्रा में जा रहे हैं, सबसे बड़ा पुण्य तो यही है जी। तो संकीर्तन करते हुए पंचवटी मंदिर से निकलेंगे और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे शांतिपूर्वक, और जिसमें जो भी हमारे संप्रदाय के लोग हैं, जिस मुसलमान भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, जो भी आएंगे उनका पूरा स्वागत है और आए और अपने भाईचारे का संदेश दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जी। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में गौ माता के लिए सदा तत्पर रहने वाले भीम भारद्वाज जी। 27 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर के सभी लोगों से आह्वान किया। इन्होंने बताया कि 27 अप्रैल भूल ना जाना, गौ माता के सम्मान के लिए पलवल के पंचवटी मंदिर धाम पहुंच जाना। सुबह 10 बजे वहां सभी लोग इकट्ठे होंगे। 10 बजे इकट्ठे होकर के आगरा चौक होते हुए लघु सचिवालय पलवल तक पहुंचेंगे और वहां पर पलवल के जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ जी उनको प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। इन्होंने गौ माता की जिम्मेदारी पूरे पलवल के अंदर ठानी हुई है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, इनकी जो प्रथम गुरु है, वो इनकी जो गुरु है जिन्होंने इनको जन्म दिया, सब प्रथम उनकी गुरु है माता। उसके बाद जो दूसरी गुरु है वो है इनकी गौ माता। गौ माता के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहती है इनकी टीम भी भारद्वाज, इनकी समस्त टीम। हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। और 27 अप्रैल को हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से लघु सचिवालय पलवल तक पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने का काम करेंगे, सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। दर्शकों, इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी को जय श्री राम, जय गौ माता, सभी को नमस्ते। मैं सतवीर, कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ सभी को नमस्ते। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह नाम है मेरा। सतपाल जी, 27 अप्रैल को गौ माता के सम्मान के
लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या कहोगे इस चीज को लेकर? इस चीज में गौ माता जो है उसको राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए और उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए हम एक राजपूतों के सानिध्य में एक अभियान चला रहे हैं जिसमें गौ माता सम्मान अभियान है। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देने का विषय रखा गया है। ये इसमें आगे की जो विशेषता ये है कि हमारे ऋषिदास जी महाराज जो पंचवटी धाम से हैं, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम है और ये पूरे भारत वर्ष के अंदर चलाया गया है। इसमें कुछ लोग हमारी जो टीम के हैं वो लगातार ये भी काम कर रहे हैं कि सिग्नेचर अभियान भी साथ लेके चल रहे हैं कि लोगों को समझाया जा रहा है कि गौ माता के सम्मान के लिए सभी इस कार्यक्रम में जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के सभी अपने आस पड़ोसी साथियों को लेकर पंचवटी धाम आए। और 27 अप्रैल को पंचवटी धाम से आगे का जो प्रस्थान यात्रा जो रहेगी संकीर्तन करते हुए वो लघु सचिवालय पहुंचेगी और लघु सचिवालय पे वहां जाकर डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। पूरे भारतवर्ष के अंदर एक चर्चा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, क्या इस बार गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा? ये पूरी उम्मीद के साथ ये कार्यक्रम रखा गया है कि गौ माता को ये सम्मान जरूर दिया जाए। 27 अप्रैल के कार्यक्रम को लेकर के जनता से क्या आह्वान करना चाहोगे? पलवल 27 अप्रैल के इस कार्यक्रम को लेकर मैं आह्वान करना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म या समाज का व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने आस पड़ोसी और मित्रों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में शामिल हो, इस यात्रा में शामिल हो और गौ माता को ये सम्मान दिलाने का कार्य करें कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, ताकि गौ माता जो रोड पे घूम रही है, जो विचरण कर रही है, पन्नियां खा रही है या रोड एक्सीडेंट में मारी जा रही है, इन सारी स्थितियों से वो बच सके, उसकी सुरक्षा हो सके।